हम मॉनसून चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में जो है हम ला नीना की बात करेंगे। कल हमने अल नीनो की बात की थी। ला नीना के अलावा हिंद महासागरीय द्विध्रुव जो है इंडियन ओशन डायपोल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। मॉनसून अरबी भाषा का शब्द वास्तव में अर्धस्थायी पवनें होती हैं जो सीजनल रिवर्सल करती हैं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। मॉनसून के कई सारे सिद्धांत हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में थर्मल थ्योरी है एडमंड हेली की, जिसके अनुसार जल स्थल का विभेदी तापन जो है डिफरेंशियल हीटिंग, वो मॉनसून निर्माण का प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा प्रमुख जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आईटीसीजेड थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज ओरिजिन के बारे में बताती है मॉनसून के, और फ्लोन की थ्योरी बताती है कि प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग जो है, दाब पेटियों का विस्थापन, वो मॉनसून निर्माण का प्रमुख कारण है। और बाकी जितनी भी थ्योरीज है वो मॉनसून को प्रभावित करने वाले सिद्धांत हैं। कुछ जो चीजें हैं वो मॉनसून की तीव्रता को कम करती हैं और कुछ चीजें मॉनसून की तीव्रता को बढ़ाती हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाती हैं। तो जैसे जेट स्ट्रीम जो है, ये दो तरह की जेट स्ट्रीम्स हमने पढ़ी, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वा जेट स्ट्रीम। जहां पछुआ जेट स्ट्रीम जब तक भारत पे स्थित रहती है तब तक भारत में वर्षा आगमन नहीं होता है, मॉनसून रेनफॉल स्टार्ट नहीं होती है। वहीं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, पूर्वा जेट स्ट्रीम, ये तिब्बत से निकलने वाली या तिब्बत के पठार से निकलने वाली उच्च वायुमंडलीय पवनें हैं, और ये पवनें जो है भारत में मॉनसून की तीव्रता को बढ़ाती है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फेवर में है इंडिया के मॉनसून के। फिर उसके बाद देखिए अल नीनो। अल नीनो कल हमने डिस्कस किया था। वास्तव में एक गर्म महासागरीय धारा है जो ठंडी पेरू धारा के स्थान पर हर 2 से 5 साल में स्थापित होती है, और जब भी अल नीनो की स्थिति बनती है तो इंडिया में मॉनसून वर्षा कम होती है। उसका कारण है कि अल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग और हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में प्रेशर कंडीशंस को चेंज करती है। इवेपोरेशन जो है उसमें इरेगुलरिटीज लाती है। जहां वाष्पीकरण पहले नहीं हुआ करता था वहां होने लगता है, जहां हुआ करता था वहां वाष्पीकरण इवेपोरेशन कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि मॉनसून विंड्स, पवनें जो दक्षिणी हिंद महासागर से आती हैं भारत की तरफ, वो शुष्क रह जाती हैं, ड्राई रह जाती हैं, इसलिए वो प्रॉपर बारिश नहीं कर पाती हैं, इसलिए मॉनसून वर्षा कम होती है अल नीनो के टाइम पर। और अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका नाम है, जिसका मतलब होता है बालक या मेल चाइल्ड, और इसे ईशु का शिशु भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे ला नीना के बारे में। और ला नीना अल नीनो का बिल्कुल ऑपोजिट है, नेम वाइज भी और वैसे भी उसके फीचर्स जो हैं, विशेषताएं, वो भी बिल्कुल विपरीत है। और लास्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है इंडियन ओशन डायपोल। इन थ्योरीज के अलावा आए दिन न्यूज़पेपर में कोई ना कोई नई चीज आती रहती है, कोई ना कोई नए सिद्धांत के बारे में, नई चीजों के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें, कोई लिमिट नहीं है, पर आपको बेसिक ये थ्योरीज जो हैं ये ध्यान होनी चाहिए। जैसे रिसेंटली जो न्यूज में चलती रहती चीजें, उसमें क्या क्या है, तो उसमें एक है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, MJO। ऐसा माना जाता है कि ये भी भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ऐसा मानते हैं कि ये भारतीय मॉनसून को ये वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर प्रभावित करता है, मतलब साप्ताहिक आधार पर और मासिक आधार पर ये भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है मंथली बेसिस पर। जबकि अल नीनो, ला नीना वगैरह जो है ये ईयरली बेसिस पर मॉनसून को प्रभावित करती हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन एक वायु का और बादलों का एक परिसंचरण है, एक सर्कुलेशन है एयर का और क्लाउड्स का, जो ट्रॉपिकल जोन में थ्रू आउट द वर्ल्ड होता रहता है। ग्लोब में जहां पे भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये एक एयर का सर्कुलेशन का एक भाग जो है वो। और इसमें मेडन जूलियन ऑसिलेशन में बताया गया है कि इसमें एक इसका पार्ट है मेडन जूलियन ऑसिलेशन का जो कि कन्वेक्शनल संवहन वाला भाग है, जैसे एयर रूट पर उठ रही है, और बाकी दूसरा पार्ट जो है MJO का, मेडन जूलियन का, वहां पर अवतलन हो रहा है। तो ये जो पूरा सेट है एयर का, ये घूमता रहता है चारों तरफ विश्व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और जिस भी स्थान के ऊपर ये संवहन वाला भाग आ जाता है MJO का, वहां पे तो बारिश हो जाती है, और बाकी जहां पर अवतलन वाला भाग आता है वहां पर वर्षा नहीं होती। और ये चलता कहाँ है, ये सर्कुलेशन है एयर का जिसे MJO कहते हैं, और ये चलता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल जो रीजन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, मतलब ऐसे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ ये घूमता रहता है, कभी इंडिया पे आ जाता है, कभी इंडिया के आगे वाले क्षेत्रों पे चले जाता है।
इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी घूमता रहता है। तो ये एयर का एक सर्कुलेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रॉपिकल रीजन में चलता है। और जब MJO का कन्वेक्शन वाला पार्ट, संवहन और बादल वाला भाग किसी देश के ऊपर आ जाता है तो वहां ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया था कि ये MJO जो है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन या मेडन जूलियन दोलन, इस दोलन का यदि संवहनीय भाग अरब सागर वाले भाग में आ जाता है तो मानसून पवनों को और ज्यादा नमी मिलती है और भारत में वर्षा जो है वो और ज्यादा होती है। और यदि कभी MJO का अवतलन वाला भाग भारत के ऊपर आ जाए, डिसेंडिंग एयर जहां पर है, ये वाला पार्ट अगर इंडिया पे आ जाता है मॉनसून के टाइम पर, तो भारत में होने वाली मॉनसून वर्षा को थोड़ा सा वो कम कर देता है। ऐसा अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स में है। तो MJO और ऐसी कई सारी चीजें जो है, रोज आए दिन न्यूज में कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो उन सब पे इतना नहीं करना है आपको फोकस, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर जो सेट पैटर्न है या एस्टैब्लिश्ड जो थ्योरीज हैं वही ज्यादा पूछी जाती है। बट क्योंकि MJO बहुत ज्यादा न्यूज में था इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो ये मेडन जूलियन दोलन या दोलन कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में ये चलता है। और भारत में मॉनसून की जो अरब सागर की शाखा है, अरेबियन सी ब्रांच है, उसको प्रभावित करता है। तो ये मेडन जूलियन देख लिया। और इसके अलावा बाकी और कुछ न्यूज़पेपर में कुछ आता है तो वो आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हो, अदरवाइज मेनली यही थ्योरीज आपको देखनी है। अब इन थ्योरीज में जो ला नीना और इंडियन ओशन डायपोल बचता है, हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मॉनसून वर्षा है, मॉनसून वर्षा भारत में दो शाखाओं के माध्यम से आती है, दो ब्रांचेस के थ्रू आती है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये जो दो शाखाओं के थ्रू मॉनसून वर्षा प्राप्त होती है, ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे जब हम भारत की जलवायु करेंगे। उस वाले सेक्शन में हम दोनों ब्रांचेस को और उनकी सब ब्रांचेस को, उप शाखाओं को एक एक करके देखेंगे, कहाँ कितनी वर्षा होती है, वर्षा का वितरण भी हम बाद में देखेंगे जब जलवायु करेंगे। अभी सिर्फ ये मॉनसून चैप्टर का टारगेट ये है कि ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे होती है मॉनसून की, उसको समझे, और मॉनसून को कौन कौन से प्रभावित करते हैं कारक, उनको समझा जाए। तो अब ये जो दो कारक बचते हैं इनको डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए, कल जो हमने अल नीनो देखा था, उस अल नीनो में देखिए नॉर्मल कंडीशंस में जहां ऑस्ट्रेलिया के आसपास यहाँ गर्म पानी होता है, बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, और इंडियन ओशन में भी वाष्पीकरण होता है और मानसून पवनें जलवाष्प लेकर आती हैं और वर्षा करती हैं। और नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ ठंडा पानी होता है, पेरुधारा यहाँ पर और इसके आसपास इस एरिया में ठंडा पानी होता है। और अल नीनो के टाइम पर पूरा गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वर्षा यहाँ होती है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग के पूर्वी हिस्से में यहाँ पर वर्षा होने लगती है और यहाँ थोड़ी शुष्क परिस्थितियां हो जाती है। तो ये हम कल देख चुके हैं। और अब हम बात करेंगे ला नीना की। तो ला नीना जो है ये भी एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश शब्द है, और इस स्पेनिश शब्द का अर्थ होता है बालिका, बालिका, या इसे हिंदी में हम कह सकते हैं फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। और ला नीना का जो प्रभाव है बिल्कुल अल नीनो से विपरीत है। ला नीना की स्थिति जब बनती है तब ठंडी पेरू धारा के स्थान पर और भी ज्यादा ठंडी धारा जाकर स्थापित हो जाती है। तो ये अत्यधिक ठंडी धारा है, पेरू धारा से भी ठंडी धारा है, जो कि स्थापित होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के पास, और बेसिकली दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में। और ये ठंडी धारा जब भी स्थापित होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सामान्य तौर पे जो दाब परिस्थितियां पाई जाती है सदर्न पैसिफिक ओशन और सदर्न इंडियन ओशन में, वो प्रेशर कंडीशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और भारत में जो मानसून वर्षा प्राप्त होती है उस मानसून वर्षा की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मानसून की तीव्रता को बढ़ाती है। और जब भी ला नीना की स्थिति होती है तब भारत में वर्षा ज्यादा होती है। और केवल भारत में ही नहीं, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और पूर्वी भाग, इन सब क्षेत्रों में ज्यादा बारिश प्राप्त होती है जब भी ला नीना की स्थिति बनी हुई होती है तब। अब ये ला नीना की स्थिति बनती कब है? तो जनरली सामान्यतः अल नीनो के बाद ला नीना की स्थिति बनती है, अल नीनो के बाद। और अल नीनो के बाद इसलिए बनती है क्योंकि अल नीनो जो है परिघटना,
उसका खुद में ही अल नीनो का जो प्रोसेस होता है उसमें खुद में ही एंड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप अल नीनो के प्रभाव को कम कर देती हैं और ला नीना की स्थिति के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस बनाती है ला नीना के डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा क्या होता है अल नीनो के टाइम पे जिसकी वजह से अल नीनो तो खत्म हो जाती है और कम प्रभावी हो जाती है, ला नीना बन जाती है। तो देखिए ये पूरा एक साइकिल है, उसको समझते हैं हम। अब देखिए मान लीजिए कि ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर, सदर्न पैसिफिक ओशन, और अल नीनो के टाइम पे हम सदर्न पैसिफिक ओशन देख रहे हैं। अभी तक हम मैप के थ्रू, मैप में देख रहे थे एक साइड ऑस्ट्रेलिया वाला, एक साइड साउथ अमेरिका वाला। अब अगर हम मैप ना देखें, हम पानी को देखें, अगर केवल ये वाटर लेवल है, ये पानी है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया। अब होता क्या है कि जब अल नीनो की स्थिति होती है तो यहाँ साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास गर्म पानी होता है, यहाँ तेजी से संवहन हो रहा होता है, कन्वेक्शन, और तेजी से होने वाले संवहन के साथ यहाँ ऊपर उठ रही है वायु और ऑस्ट्रेलिया के तट के पास जाकर उतर रही। ये वॉकर सेल होता है, वॉकर चक्र। अल नीनो के टाइम पे जब ये स्थिति होती है उस दौरान काफी भारी वर्षा प्राप्त होती है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा आगे पैसिफिक ओशन में। तो प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में काफी भारी बारिश होती है और इस भारी वर्षा के कारण यहाँ जल की मात्रा बढ़ जाती है। प्रशांत महासागर का ये वाला जो भाग है, पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है। तो आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न तो समझ में आता है। तो ये है सदर्न पैसिफिक ओशन, सदर्न पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, ईस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट है वेस्टर्न पार्ट। जब बहुत भारी वर्षा होती है उसकी वजह से यहाँ ईस्टर्न पार्ट में जो पूर्वी भाग है वहां तो जल स्तर बढ़ जाएगा और पश्चिमी भाग में उसकी तुलना में जल स्तर कम होगा, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से खूब सारा पानी ऐड ऑन हो गया। तो अब जो है वाटर लेवल, ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो वाटर लेवल आपको कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में। और आपको एक कॉमन चीज पता है कि जब भी कभी वाटर लेवल इंक्रीज होता है कहीं पे ओशन में, तो हाई वाटर से लो वाटर लेवल की तरफ जो ओशन करंट है या वाटर फ्लो होके आता है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में जल स्तर उच्च हो जाता है और उच्च जल स्तर के कारण ये जो धारा है या पानी, गर्म पानी या महासागरीय जल, वो बहना शुरू कर देता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। और जब महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की तरफ बहता है तो यहाँ अल नीनो के दौरान जो गर्म पानी था इकट्ठा, वो गर्म पानी भी साइड होने लगता है या बहने लगता है पश्चिम की तरफ। और गर्म पानी जब बह बह के पश्चिम की तरफ चला जाता है तो कुछ समय बाद यहाँ से गर्म पानी की जो परत है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो अब आगे क्या होगा वो देखिए। तो पहली कंडीशन तो आपने देख ली कि ऐसा होता है, पानी ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से जल स्तर उच्च, और उच्च जल स्तर के कारण पानी का बहाव होने लगता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहने लगता है और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी यहाँ से हटता जाता है, गर्म पानी पूर्वी भाग से प्रशांत महासागर के। अब जैसे ही गर्म पानी यहाँ से हटेगा, अल नीनो बनी किस वजह से थी? गर्म पानी की वजह से ही बनी थी। वो गर्म पानी ही अगर धीरे धीरे हटने लग जाए और कम होने लग जाए तो जो अल नीनो बनी हुई है उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अल नीनो की इंटेंसिटी थी किससे? गर्म पानी से थी, इसीलिए धीरे धीरे अल नीनो की इंटेंसिटी कम होने लगती है, तीव्रता कम होने लगती है। उसकी वजह से आगे क्या होगा वो देखिए। यहाँ पर वापस से ये ऑस्ट्रेलिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये साउथ अमेरिका। अब क्योंकि गर्म पानी हट चुका है साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से काफी हद तक, इसीलिए अल नीनो की जो तीव्रता है वो कम हो गई, अल नीनो की इंटेंसिटी कम हुई, गर्म पानी की मात्रा कम हुई। तो संवहन जो हो रहा है, कन्वेक्शन, जो वॉकर सेल की बहुत हाई स्पीड से वॉकर सेल चल रहा है और संवहन बहुत तेजी से हो रहा है, वो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, स्लो स्पीड से कन्वेक्शन होने लगेगा। और उसके साथ साथ जो अल नीनो की वजह से लो प्रेशर बना हुआ था पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में, वो लो प्रेशर भी काफी कमजोर पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। तो अब देखिए संवहन बहुत धीमी गति से होने लगा है।
वॉकर सेल तो बना हुआ है पर बहुत धीमी गति से संवहन हो रहा है। लो प्रेशर जो यहाँ पे था वो लो प्रेशर काफी कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है लो प्रेशर, क्योंकि गर्म पानी काफी हद तक हट गया है। और जैसे ही ये सब चीजें होंगी तो आपको याद होगा कि यहाँ पर अल नीनो के टाइम पर साउथ अमेरिका के आसपास और सदर्न पैसिफिक ओशन में जो ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवनें, वो कमजोर पड़ गई थी। और उनके कमजोर पड़ने के पीछे कारण क्या था कि यहाँ बहुत इंटेंस लो प्रेशर बना था जो कि विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा था और यहाँ से विंड्स को जाने नहीं दे रहा था। लो प्रेशर की तरफ तो विंड्स आती है, वहां से विंड्स जाती थोड़ी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में लो प्रेशर वाला जो एरिया बना हुआ था वो एक तो ट्रेड विंड्स को, व्यापारिक पवनों को कमजोर कर रहा था, बहने में जो है अवरोध उत्पन्न कर रहा था, प्लस तेजी से होने वाला संवहन, बहुत हाई स्पीड से जो कन्वेक्शन होता है उसकी वजह से भी व्यापारिक पवनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब दोनों ही चीजें कमजोर हो चुकी है, यहाँ पर संवहन भी कमजोर हो गया, निम्न दाब भी कमजोर हो गया। तो जो व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स पहले बहुत कमजोर हो चुकी थी, अब वो वापस बहुत प्रबल हो जाएंगी। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवनें वापस प्रबल हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हैं, अब जो बचा कुचा गर्म पानी है प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, उसको तेजी से ये स्ट्रॉन्ग व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स जो है ये बहा कर ले जाएंगी पश्चिम की तरफ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेज देंगी गर्म पानी को और इंडियन ओशन की तरफ भेज देंगी। और जब ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन की तरफ, हिंद महासागर की तरफ गर्म पानी जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में भी उस गर्म पानी की वजह से वर्षा प्राप्त होगी और इंडियन ओशन में जो गर्म पानी जा रहा है उसकी वजह से मॉनसून पवनें जो इंडिया की तरफ जाएंगी वो भी आर्द्रता लेकर जाएंगी, मॉइस्चर लेकर जाएंगी और इंडिया में बारिश करेंगी। इसीलिए ला नीना के कारण काफी अच्छी खासी वर्षा होती है। तो अल नीनो के बाद सामान्यतः ला नीना इसीलिए बनती है क्योंकि अल नीनो के समय बारिश ज्यादा होने से जल स्तर में अंतर आ जाता है, जल स्तर की वजह से पानी बहता है अपने आप पश्चिम की तरफ, फिर बाद में अल नीनो कमजोर पड़ जाती है और अल नीनो के कमजोर पड़ते ही व्यापारिक पवनें पुनर्स्थापित हो जाती हैं और पुनर्स्थापित होके सारा बचा कुचा ठंडा गर्म पानी जो है वो भेज देती है कहाँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और जब ये गर्म पानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, सारा गर्म पानी यहाँ से बह गया, तो जब ये गर्म पानी यहाँ से हट गया तो यहाँ का जल स्तर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इस जल स्तर को वापस से संतुलित करने के लिए क्या होगा, महासागर के आंतरिक भाग से ठंडा जल ऊपर आएगा और ठंडा जल ऊपर आके और दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में अत्यधिक ठंडा जल लेकर आएगा नीचे से। तो इसीलिए जब अल नीनो के बाद अचानक से नीचे से ठंडे जल का अपवलन होता है और वो जल बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो ऐसे अत्यधिक ठंडे जल को ही क्या कहा गया है, ला नीना कहा गया है। तो ये ला नीना की स्थिति है। ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखा आपने, अब आप वैसा वाला डायग्राम देख लीजिए, नॉर्मल वाला, मैप वाला। तो मैप वाले डायग्राम में ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अमेरिका। तो ला नीना अल नीनो के बाद बनती है, इसलिए अल नीनो की स्थिति में जो चीजें हो रही हैं वो नॉर्मल, यहाँ पर थोड़ा ठंडा गर्म पानी है इस तरफ, जो ला नीना के यहाँ गर्म पानी है, और यहाँ पे वॉकर सेल की जो दिशा है वो इस तरह से बनी हुई है अल नीनो के टाइम पर। अब ये वापस से चेंज हो जाएगी जब यहाँ पे व्यापारिक पवनें स्ट्रॉन्ग होंगी तो सारे गर्म पानी को वो यहाँ से हटा देंगी और गर्म पानी जैसे ही यहाँ से हटेगा तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आते ही यहाँ पर ठंडा पानी स्थापित होने से यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर। यहाँ ठंडा पानी आ गया, अत्यधिक ठंडा पानी, अब यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर और यहाँ होगा वायु का अवतलन और वॉकर सेल की जो दिशा है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ये ठंडा पानी स्थापित हो गया, कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर ही क्या है, ला नीना है। यहाँ बना हाई प्रेशर, उच्च दाब, यहाँ
वॉकर सेल की जो दिशा बदल गई थी एल नीनो के टाइम पे, वॉकर सेल जो क्लॉकवाइज था वो एकदम से एंटी क्लॉकवाइज हो गया था एल नीनो के टाइम पे और तेजी से चल रहा था। अब वो वॉकर सेल जो है वो धीरे पड़ चुका है, एल नीनो वीक हो चुकी है, ट्रेड विंड्स वापस चलने लगी है, पूरा गर्म पानी हटा दिया है। तो अब जो है गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ संवहन होगा, कन्वेक्शन होगा और वॉकर सेल की डायरेक्शन वापस से नॉर्मल हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है वॉकर सेल की इस तरह से। ये वॉकर चक्र है, तो वॉकर सेल की डायरेक्शन नॉर्मल हो गई, गर्म पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरफ ऑस्ट्रेलिया के आसपास, यहाँ पे आ गया गर्म पानी, प्लस इंडिया के सदर्न इंडियन ओशन तक साउथ इक्वेटोरियल करंट के रूप में भी पहुंच गया। और इसीलिए इंडिया से जो मॉनसून पवने जाएंगी इंडिया की तरफ, यहाँ से वो मॉनसून पवने गर्म पानी के ऊपर से गुजरते समय जलवाष्प लेकर जाएंगी वाटर वेपर, और वाटर वेपर जब वो ले जाएंगी तो वो बारिश करेंगी अच्छी खासी इंडिया में जाकर, क्योंकि ये वाटर वेपर लेकर जा रही है। तो ये एल नीनो की स्थिति के बाद जो लानिना बनती है, वहां केवल अत्यधिक ठंडा जल आता है, पेरू धारा से भी ज्यादा ठंडा जल, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की तट के पास संवहन जो है वो तीव्र हो जाता है या कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन भी ऑस्ट्रेलिया के तट के पास ज्यादा होता है, प्लस दक्षिणी हिंद महासागर में भी वाष्पीकरण बढ़ जाता है। उसकी वजह से मानसून पवनों को ज्यादा नमी प्राप्त होती है, ज्यादा मॉइस्चर प्राप्त होता है। प्लस यहाँ जो हाई प्रेशर बना हुआ है दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये उच्च दाब काफी प्रबल हो जाता है क्योंकि ये अत्यधिक ठंडा जल है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास निम्न दाब प्रबल हो जाता है। और जब यहाँ पे संवहन होता है तो यहाँ की कुछ वायु जो है वो उतरती है यहाँ मैस्करीन हाई वाले क्षेत्र में या मेडागास्कर के आसपास जो उच्च दाब बना है वहां पे उतरती है और वहां के हाई प्रेशर को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। और स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर होता है तो इंडिया की तरफ और ज्यादा मात्रा में मानसून पवने जाती हैं जो काफी भारी बारिश करती हैं। आई नो यहाँ डायग्राम में बड़ा कचरा हो गया है, बट आप जो है उसको ढंग से बनाना देखना। तो ला नीना की स्थिति एल नीनो के बाद बनती है। कैसे कैसे बनती है? सबसे पहले एल नीनो के कारण वर्षा होती है, पर यह वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट। पूर्वी भाग किसका? सदर्न पैसिफिक ओशन का। और जब यहाँ बारिश ज्यादा होती है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के इसी पूर्वी भाग में जल स्तर क्या हो जाता है? उच्च। जल स्तर उच्च, और उच्च जल स्तर होने से पानी बहने लगता है कहां से कहां की तरफ? पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने लगता है, हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ। तो जब ये गर्म पानी हटता है यहाँ से तो एल नीनो पड़ती है कमजोर, क्योंकि एल नीनो गर्म पानी से ही बनी है, तो एल नीनो की मात्रा या वहां पे गर्म पानी की मात्रा कम होती है, एल नीनो वीक पड़ जाएगी। एल नीनो कमजोर पड़ते ही वॉकर सेल की जो दिशा है वो धीरे धीरे, वॉकर सेल वीक हो गया है, वहां पर संवहन कमजोर हो गया है और व्यापारिक पवनें तेज हो गई या स्ट्रॉन्ग हो गई, और व्यापारिक पवनें बचे कुचे पूर्ण गर्म जल को वहां से हटा देंगी। तो एल नीनो जैसे ही कमजोर पड़ी वैसे ही वहां पर ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग हो गई, और ट्रेड विंड्स जब स्ट्रॉन्ग हुई तो ट्रेड विंड्स ने बचा कुचा सारा गर्म पानी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ भेज दिया। तो ट्रेड विंड्स ने वार्म वाटर को भेजा, कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम की तरफ भेजा। और जब ये वार्म वाटर वहां से हटा, गर्म जल, तो उसकी वजह से संवहन, जो पहले कन्वेक्शन हो रहा था ईस्टर्न पार्ट में, वो कन्वेक्शन रुक गया और कन्वेक्शन संवहन होने लग गया ऑस्ट्रेलिया के पास। तो वॉकर चक्र की दिशा जो है, वॉकर सेल, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और चेंज होकर क्या हो गई? क्लॉकवाइज, जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो। और सदर्न पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां से जैसे ही गर्म पानी सारा हटा तो नीचे से ठंडे जल का अपवलन हुआ, कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हुई, अपवेलिंग, जिसे अपवलन कहते हैं। और अपवलन के कारण ही ला नीना वहां स्थित हो गई या बन गई। और ला नीना क्या है? ठंडी पेरू धारा से भी ज्यादा ठंडी धारा, और इसीलिए ईस्टर्न पार्ट जो है सदर्न पैसिफिक ओशन का, वहां बहुत इंटेंस हाई प्रेशर बना, और उसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंटेंस लो प्रेशर बना। तो ऑस्ट्रेलिया के पास तेजी से संवहन हो रहा है और
प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में अवतलन हो रहा है, तो वॉकर सेल डायरेक्शन चेंज कर चुका है। इसका प्रभाव इंडियन ओशन में भी पड़ता है। इंडियन ओशन में हिंद महासागर में वाष्पीकरण बढ़ जाता है। दक्षिणी हिंद महासागर में, सदर्न इंडियन ओशन में वाष्पीकरण बढ़ गया, और वाष्पीकरण बढ़ा है उसकी वजह से मॉनसून पवनें जो हैं वो ज्यादा वर्षा लेकर जाती हैं भारत की तरफ, वर्षा अधिक। तो ये टोटल इफेक्ट है अल नीनो का। तो अल नीनो अगर शॉर्ट में बताना हो कि बनती क्यों है, अल नीनो क्या सॉरी, ये इफेक्ट था पूरा ला नीना का। ला नीना बनती क्यों है, सिंपल शॉर्ट टर्म्स में बोलना हो तो ला नीना बनती है अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर से, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे जल के अपवलन से। ठंडा जल कहाँ पे अपवलित होगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास या दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में जो ठंडे जल का अपवलन होता है, उससे ला नीना की स्थिति बनती है। और ला नीना की स्थिति मॉनसून के पक्ष में है, वर्षा अधिक करवाती है। तो ये ला नीना की स्थिति थी। तो कभी डायग्राम में पूछा जाए तो डायग्राम में आपको कैसा बनाना है, कोल्ड करंट बतानी है, ठंडा पानी बताना है ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन के, और वॉकर सेल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाना है, और इंडिया की तरफ जो मानसून पवनें जा रही है उनको मॉइस्चर ले जाते हुए दिखाना और इंडिया में बारिश करते हुए दिखाना है डायग्राम में। तो ये हो गया ला नीना। अब देखिए दोनों को ही कंपैरेटिवली देख लीजिए। ये अल नीनो है जिसके टाइम पे गर्म पानी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ आ गया था, और ये ला नीना की स्थिति है जिसमें गर्म पानी सारा शिफ्ट होके इस तरफ आ गया है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहते हुए आ गया है, क्योंकि ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें वापस स्ट्रांग हो गई है, प्रबल हो गई। अब ला नीना जो है उसका इफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है अल नीनो का। जो प्रभाव अल नीनो डाल रही थी, ला नीना उसका विपरीत प्रभाव डालेगी। जैसे ये क्या करती है, वॉकर सेल की दिशा में परिवर्तन करती है, वॉकर सेल की डायरेक्शन को क्या कर देती है, क्लॉकवाइज कर देती है। जो अल नीनो के समय बिगड़ गया था उसको सुधार देती है। तो आपको याद होगा अल नीनो के टाइम पर हमने लिखा था डिस्टॉर्शन इन द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ला नीना में आप लिखेंगे कि यह विषुवत-रेखीय परिसंचरण को सुधार देती है। इट improves or re-establishes the equatorial atmospheric circulation and make the Walker cell move in clockwise direction, तथा वॉकर सेल की दिशा को घड़ी की दिशा में कर देती है। तो ये हमने देखा था। प्लस जैसे हमने ला नीना अल नीनो में लिखा था कि वाष्पीकरण में या वाष्पन में अनियमितता आ जाती है, अल नीनो के टाइम पे लिखा था। तो ला नीना में आप क्या लिखेंगे, वाष्पीकरण में या वाष्पन में नियमितता आ जाती है तथा हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मानसून पवनों को ज्यादा नमी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है। तो वाष्पीकरण में नियमितता आ जाती है, रेगुलर हो जाता है इवेपोरेशन, रेगुलरिटी। फिर हमने देखा था अल नीनो के इफेक्ट्स में कि प्लवक की मात्रा कम हो जाती है, फाइटोप्लैंक्टन्स की अमाउंट कम हो जाती है अल नीनो के टाइम पे। ला नीना में क्या होता है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, तो ठंडा पानी अपने साथ पोषक तत्व लाता है, न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है। इसीलिए ठंडा पानी जब ऊपर की तरफ आता है तो वो अपने साथ पोषक तत्व लाने के कारण पादप प्लवक की मात्रा को भी बढ़ाता है। पादप प्लवक मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स के अमाउंट को बढ़ा देता है। फाइटोप्लैंक्टन्स कहीं बढ़ेंगे तो मछलियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसलिए दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग के लिए, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ला नीना बहुत ही फेवरेबल है, अनुकूल है, क्योंकि मछलियों की संख्या बढ़ती है इसकी वजह से। ला नीना के कारण मॉनसून वर्षा बढ़ जाती है, मतलब भारत में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिणी एशिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और साथ ही साथ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी काफी भारी वर्षा प्राप्त होती है इसके कारण। पर जहां भारत में वर्षा होती है और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होती है, वहीं दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में सूखे की स्थिति का निर्माण होता है, सूखा पड़ता है या ड्रॉट के जैसी कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनता है पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए सूखे की स्थिति बनती है दक्षिण अमेरिका में। और क्या हमने देखा था, और जैसे हमने देखा अल नीनो के इफेक्ट के टाइम पे कि
मॉनसून वर्षा के काफी सारे जुड़े हुए कनेक्टेड इफेक्ट्स हैं, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एल-नीनो का, वो सारी चीजें। तो यहाँ ला नीना में उसी का विपरीत लिखेंगे कि ला नीना के कारण भारत में कृषि उत्पादन अधिक होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कृषि आधारित उद्योगों में भी लाभ होता है और मुद्रास्फीति जैसी स्थिति नहीं बनती है, इन्फ्लेशन वगैरह नहीं बनता, इकोनॉमी सही रहती है। तो वो सब चीजें आप इफेक्ट में लिख सकते हो। तो ये ला नीना के प्रभाव थे, जो कोई खास नहीं है, सिर्फ आपको एल नीनो के बिल्कुल ऑपोजिट लिखने, विपरीत लिखने। तो ये है ला नीना। अब ला नीना के बाद अच्छा एक और ये मैप है जिसमें ला नीना की स्थिति बताई गई है। तो यहाँ पर ये जो है ये तो नॉर्मल कंडीशंस है, जिसमें यहाँ पर गर्म पानी होता है और एल नीनो के टाइम पर यहाँ गर्म पानी शिफ्ट हो जाता है, और ला नीना के टाइम पे क्या होता है, वापस ही गर्म पानी धरा जाता है। तो ला नीना जो है एक तरह से नॉर्मल और एल नीनो कंडीशंस के बीच की है। तो ला नीना बहुत ठंडी धारा है, एल नीनो गर्म धारा है। नॉर्मल कंडीशंस में पेरू जैसी एवरेज जो कोल्ड करंट होती है वो देखने को मिलती है। तो ये हो गया ला नीना। अब देखिए बात करते हैं इंडियन ओशन डायपोल की। हिंद महासागरीय द्विध्रुव, द्विध्रुव किसको कहते हैं या पोल किसको कहते हैं, किसी भी स्थान के दो जो छोर होते हैं या दो कॉर्नर जो होते हैं उसको पोल कहा जाता है। तो यहाँ पर इंडियन ओशन के जो दो कॉर्नर्स हैं उनको पोल कहा जा रहा है। ये अफ्रीका है, ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। ये है इंडियन ओशन और ये है 0 डिग्री। इसी तरह से एक और मैप बनाते हैं ताकि डायपोल की दोनों स्थिति आपको समझ में आ सके। और इतना ही आपको मैप बनाना है एग्जाम में भी जब पूछा जाए तो। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, बट वो मैंने आइलैंड वगैरह द्वीप वगैरह नहीं बनाए हैं। तो ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो हिंद महासागर जो है इंडियन ओशन, उसका जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग स्पेशली, वहां पर जो दोनों साइड्स हैं इंडियन ओशन के, एक तो इधर वाला भाग जो है इंडियन ओशन का वो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग, ये पूरा पूर्वी भाग है, ये पूरा पश्चिमी भाग है। तो ये पूरा पश्चिम में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इंडियन ओशन में गर्म पानी का कुछ भाग है या वार्म वाटर का एक पूल है। जो गर्म पानी का कुछ भाग है, कभी तो वो गर्म पानी का भाग पश्चिम में होता है, कभी वो गर्म पानी का भाग पूरब में होता है, कभी वो इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में होता है। तो इंडियन ओशन में कुछ गर्म पानी का भाग है, वार्म वाटर है। अगर वो वार्म वाटर वेस्ट में रहता है तो उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हमें ईस्ट में थोड़ा ठंडा पानी देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पेशली इस पर्टिकुलर एरिया में। और अगर यहाँ पर ठंडा पानी है, मतलब वेस्टर्न साइड पे अगर ठंडा पानी है, तो उसकी तुलना में हमें ईस्टर्न साइड पे थोड़ा गर्म पानी देखने को मिलता है। यहाँ कई बार ये गर्म पानी बीच में भी चला जाता है, दोनों तरफ ठंडा पानी होता है, गर्म पानी बीच में होता है। तो ये जो कंडीशन है डायपोल की, इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जब गर्म पानी पश्चिम में होता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डायपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। और जब ये गर्म पानी पूरब में होता है तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। और जब बीच में होता है तो उसको न्यूट्रल कहा जा सकता है, मतलब मध्य भाग में होता है तब उसको न्यूट्रल कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल को। जब भी ये पॉजिटिव होता है इंडियन ओशन डायपोल, तो वो इंडिया की फेवर में होता है, भारत के पक्ष में होता है। कैसे पक्ष में होता है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से मानसून पवनें अगर गुजरें तो भारत की तरफ जाने वाली मानसून पवनें इस गर्म पानी के ऊपर से होते हुए गुजरेंगी, इसलिए भारत में अच्छी वर्षा प्राप्त होगी क्योंकि वेस्टर्न साइड में गर्म पानी है। जबकि साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में जाने वाली जो मानसून पवनें वो ठंडे पानी के ऊपर से गुजरेंगी, इसलिए ज्यादा वर्षा नहीं कर पाएंगी। तो ये इंडिया में वर्षा अच्छी खासी होगी जब पश्चिम में होगा गर्म पानी तब। और यही गर्म पानी जब पूर्वी भाग में चला जाता है इंडियन ओशन के, तो भारत की तरफ आने वाली मानसून पवनें जो हैं
वो इस ठंडे पानी के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ गुजरने वाली या जाने वाली जो मानसून पवनें हैं, वो मानसून पवनें गर्म पानी के ऊपर से गुजरती हैं, इसीलिए वो ज्यादा बारिश करती हैं साउथ ईस्ट एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में काफी अच्छी बारिश करेंगी। उसके साथ साथ अभी तो केवल आपने नदर्न हेमिस्फीयर का देखा, पर जब दापेटिया शिफ्ट होती है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आती है मानसून पवनें, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास ठंडा पानी होता है तो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कम होती है, और अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास गर्म पानी होता है तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश ज्यादा होती है। तो इसका मतलब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के फेवर में है, प्लस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन दो भागों के फेवर में है। ऑस्ट्रेलिया। तो जब इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव होता है, पूर्व में गर्म पानी होता है, तो ये पक्ष में होता है दक्षिण पूर्वी एशिया के और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के। जबकि जब गर्म पानी पश्चिम में होता है तो ये पक्ष में होता है भारत के, और भारत के साथ साथ थोड़ी अफ्रीका के पूर्वी भाग में भी बारिश होती है, अफ्रीका के, ईस्ट अफ्रीका के। और यहाँ तक वैज्ञानिक ये भी बताते हैं, मौसम वैज्ञानिक, कि जब भी डाइपोल भारत के पक्ष में होता है और गर्म पानी यहाँ हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में होता है, तब भले यहाँ पर अल नीनो की स्थिति भी बनी हुई हो, अगर मान लो अल नीनो बनी हुई है प्रशांत महासागर में, तो भी उसका इफेक्ट इंडिया पे इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इंडियन ओशन में जो गर्म पानी है उसके ऊपर से गुजरते समय मानसून पवनें थोड़ा बहुत जलवाष्प ले ही लेती हैं। भले ही अल नीनो के कारण वहां पे व्यापारिक पवनें कमजोर हो, भले ही अल नीनो की वजह से वहां कमजोर व्यापारिक पवनें पानी को, गर्म पानी को भेज नहीं पा रही हो इंडियन ओशन की तरफ, फिर भी इंडियन ओशन में जो थोड़ा सा भाग है गर्म पानी का, उसके ऊपर से गुजरते समय मॉइस्चर ले लेती है मानसून विंड्स। इसीलिए अल नीनो के बावजूद भी कई बार इंडिया में सामान्य वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट में इंडियन ओशन के गर्म पानी होता है, तो वो कॉम्पनसेट कर देता है। भले ही वो अल नीनो की वजह से वहां से गर्म पानी नहीं आ पा रहा हो इस साइड, तो भी यहाँ ये जो गर्म पानी है इससे ही थोड़ी आर्द्रता प्राप्त करके भारत में अच्छी खासी वर्षा कर देती है मानसून विंड्स। तो यदि अल नीनो के दौरान हिंद महासागरीय द्विध्रुव भारत के पक्ष में हो, पॉजिटिव हो और पश्चिम में गर्म पानी हो, तो अल नीनो का प्रभाव भारत पर देखने को नहीं मिलता। परंतु जब भारत पर देखने को नहीं मिलता तो अल नीनो का प्रभाव उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया पर और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया पर स्पष्ट नजर आता है और वहां सूखा पड़ जाता है, सूखे की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव होता है, भारत के पक्ष में नहीं होता और पूर्व में होता गर्म पानी, तब अगर अल नीनो की स्थिति बनी हो तो भारत में सूखे की स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ से अल नीनो की स्थिति के कारण प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशन से कोई गर्म पानी इस साइड ज्यादा नहीं आ रहा है। इसलिए इंडिया के ऊपर जाने वाली, इंडिया की तरफ जाने वाली मानसून पवनों को ना तो वो गर्म पानी मिल रहा है, ना ही यहाँ का गर्म पानी है, तो मॉइस्चर मिल ही नहीं पाता, नमी नहीं मिल पाती इन मानसून पवनों को। इसीलिए इंडिया में सूखे की स्थिति बनती है, या फिर हम कह सकते हैं ड्रॉट कंडीशंस बनती है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है अगर अल नीनो की स्थिति के दौरान नेगेटिव डाइपोल हो। तो अल नीनो की स्थिति के दौरान नेगेटिव डाइपोल होने पर जहां भारत में तो सूखा पड़ता है, परंतु ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया में सामान्य वर्षा प्राप्त हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि कई बार अल नीनो वर्षों के दौरान भी भारत में सामान्य वर्षा हुई है, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण हो सकता है? तो प्रमुख कारण है हिंद महासागरीय द्विध्रुव का या इंडियन ओशन डाइपोल का भारत के पक्ष में होना, अर्थात पॉजिटिव होना। अर्थात ये गर्म पानी का जो भाग है हिंद महासागर में, जो सर्कुलेट होता है, कभी पश्चिम में आता है, कभी पूर्व में आता है, कभी बीच में आता है, ये सर्कुलेशन में वेस्ट में आकर अगर रुका हुआ होता है तो उस समय ये भारत के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और भारत में वर्षा अच्छी हो जाती है अल नीनो के बावजूद भी। तो ये है इंडियन ओशन डाइपोल। तो डाइपोल का सिंपल सा अर्थ है हिंद महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में जल के तापमान में अंतर पाया जाता है। जब भी कभी ये गर्म जल पश्चिम में होता है तो उसे सकारात्मक या फिर पॉजिटिव डाइपोल कहा जाता है और ये भारत के पक्ष में होता है, भारत में अच्छी वर्षा करवाता है और यहाँ तक कि अल नीनो की स्थिति को भी बिल्कुल भारत पर कम प्रभावी रखता है अगर डाइपोल पॉजिटिव है तो। और जब
हिंद महासागर के पूर्वी भाग में गर्म जल होता है तो उसे नकारात्मक डायपोल या द्विध्रुव कहा जाता है, जो कि भारत में सूखे की स्थिति का निर्माण करता है। सामान्य मानसून वाले वर्षा वाले वर्ष जो होते हैं उस समय मानसून वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है और अल नीनो वर्ष के दौरान तो सूखे की स्थिति बनती है भारत में यदि डायपोल नकारात्मक हो तो। परंतु ये नकारात्मक डायपोल दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में होता है। तो ये डायपोल है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि ये इधर से उधर कैसे जाता है गर्म पानी। तो देखिए इंटरनल सर्कुलेशन भी होता है इंडियन ओशन का, तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन तो जानकारी नहीं है कि इधर से उधर क्यों शिफ्ट होता है, बट अंदर वाला इंटरनल सर्कुलेशन की वजह से कभी ये गर्म पानी का जो पूल है कभी वेस्ट में आता है, कभी बीच में आता है, कभी ईस्ट में जाता है, तो इधर उधर सर्कुलेट होता है। इतना जानना आपके लिए काफी है। तो डायपोल आपको समझ में आ गया होगा। डायपोल का एक डायग्राम देखते हैं। तो देखिए डायपोल का डायग्राम, यहाँ पर आपको डायग्राम में ये वाला डायग्राम अगर देखें तो ये इंडिया है, यहाँ ये इंडोनेशिया है और यहाँ इस तरफ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है और ये अफ्रीका वाला पार्ट है। तो ये गर्म पानी का भाग पूल जो है, पूल ऑफ वार्म वाटर, ये वेस्टर्न साइड में है तो काफी अच्छा है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ अफ्रीका के पूर्वी भाग में और इंडिया में हैवी रेनफॉल होगी। और ये है डायपोल नेगेटिव वाला, जिसमें इंडियन ओशन में ये इंडिया है, ये ईस्टर्न पार्ट है इंडियन ओशन का, और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के नदर्न पार्ट के आसपास गर्म पानी इकट्ठा हो गया खूब सारा। तो यहाँ इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में तो अच्छी बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बारिश होगी, पर भारत में और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में ड्रॉट कंडीशंस बनेगी, सूखे की स्थिति, क्योंकि यहाँ काफी ठंडा जल है और मॉनसून पवनों को ज्यादा मॉइस्चर या नमी नहीं मिल पाएगी। तो एक इंडियन ओशन डायपोल जो है ये भी एक प्रमुख कारक है जो मानसून की वर्षा को प्रभावित करता है। डायपोल भारत के पक्ष में होना बहुत आवश्यक है अच्छी वर्षा के लिए। भारत के पक्ष में होने का मतलब है गर्म पानी का पश्चिम में स्थित होना जरूरी है हिंद महासागर के। तो ये हमने डायपोल भी देख लिया। तो अब जो है मानसून चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। लॉन्ग आंसर्स में क्या क्या बन सकते हैं? शॉर्ट आंसर्स में तो आपको काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है। अल नीनो क्या है, अल नीनो के प्रभाव बताइए। ला नीना क्या है, ला नीना के प्रभाव बताइए। अच्छा, ला नीना के प्रभाव पूछे भी गए हैं लास्ट ईयर एक एग्जाम में, 2016 के मेंस में ला नीना के इफेक्ट पूछे गए थे और वो सीधे आ सकते हैं। छोटी छोटी टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स बताइए, दक्षिणी दोलन सूचकांक, और इंडियन ये जो सूचकांक के अलावा एनसो बताइए, अल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन के बारे में बताइए। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है और इसीलिए आपको प्रिपेयर करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ सकते हैं? तो आपसे पूछा जा सकता है मानसून से संबंधित सिद्धांतों के बारे में बताइए। सिद्धांतों के बारे में तो आपको सभी सिद्धांतों के बारे में बेसिक छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखना है। हर एक का एक दो की पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। जितने भी अभी हमने किए उन सब के बारे में की पॉइंट्स थोड़े थोड़े लिखने हैं लॉन्ग आंसर में। और फिर यदि आपको पूछा जाए ओरिजिन रिलेटेड थ्योरी, मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में सविस्तार बताइए। और उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पूछ लिए जाएं तो आपको दो ही सिद्धांतों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। और वो दो सिद्धांत कौन से हैं? एक तो ITC-Z थ्योरी और एक थर्मल थ्योरी, ऊष्मीय सिद्धांत। इन दोनों को डिटेल में समझाना है, प्लस डायग्राम भी बनाने। डायग्राम बनाएंगे तभी आपकी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तिब्बत के पठार का भारत की जलवायु पर प्रभाव, इंडियन क्लाइमेट। What is the effect of Tibet Plateau on the climate of India? So उसमें आप लिखेंगे कि शीत ऋतु में जहाँ ये एक भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है जेट स्ट्रीम के मार्ग में, और वहीं ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करता है, ये गर्म होता है तिब्बत का पठार, जिसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनती है जो मानसून वर्षा की तीव्रता को बढ़ाती है। तो तिब्बत के पठार का प्रभाव पूछा जा सकता है। फिर आपसे जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में बताइए, या जेट स्ट्रीम का मानसून पर जो प्रभाव है उसके बारे में बताइए। इसमें आप दोनों जेट स्ट्रीम बताएंगे, पछवा भी और पूर्वा भी। और फिर आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि जेट स्ट्रीम क्या है, व्हाट इज जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम क्या होती है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो जितना जो कुछ आता है आपको वो जेट स्ट्रीम के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपसे जेट स्ट्रीम के अलावा
अल नीनो का भारत पर प्रभाव बताइए सविस्तार, पूरा डिटेल में समझाना होगा लॉन्ग आंसर में कि अल नीनो होती क्या है, किस तरह से भारत को प्रभावित करती है। ये समझाते समय आपको सामान्य परिस्थितियां बताने की जरूरत नहीं है, सीधा अल नीनो के बारे में बेसिक बात बतानी है आपको। फिर इसी तरह से आपसे ला नीना की स्थिति कैसे बनती है और किस तरह से भारत को प्रभावित करती है, हाउ ला नीना कंडीशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मॉनसून, ये आपको डिटेल में लिखना है। और एक 5 नंबर में छोटा क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स में कि अल नीनो के बावजूद भारत में सामान्य वर्षा कैसे प्राप्त हो जाती है, नॉर्मल रेनफॉल कैसे हो सकती है प्राप्त, और उसके पीछे रीजन क्या है, इंडियन ओशन डायपोल। तो अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अल नीनो की स्थिति के बावजूद भारत में कई बार सामान्य वर्षा प्राप्त होती है, उसके कारण को बताइए, तो आप डायपोल को समझाएंगे उसमें फिर। और इसी तरह से आपके एक लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है इंडियन ओशन डायपोल का, तो फिर आप उसमें सारी स्थिति जो है डायपोल की वो बताएंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका मॉनसून का चैप्टर हो गया। अब मॉनसून से रिलेटेड और कौन सी चीजें हैं, एक तो ब्रांचेस ऑफ मॉनसून जो भारत में वर्षा लेके आती हैं, सबसे पहले कहाँ वर्षा होती है, बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है, ब्रेक ऑफ मॉनसून क्या होता है, मॉनसून का विच्छेद किसे कहते हैं, मॉनसून का प्रस्फोट किसे कहते हैं, ये सारी टर्म्स और ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में देखेंगे, मॉनसून से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको। तो ये मॉनसून का चैप्टर आप रिवाइज कीजिए और इन सब क्वेश्चंस को लिख के देखिए। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो बचती हैं चीजें उनको देखेंगे। चलिए, थैंक यू। मॉनसून चैप्टर तो एटलीस्ट खत्म हो गया, उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।